हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय राव सर। आज हम लोग सीखेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी 7.2। 7.2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 तक पढ़ चुके हैं। इसके बाद आज हम लोग प्रश्न संख्या 24 से चलेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 24 से हम लोग देखेंगे सोल्यूशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है आपका 2 cos x - 3 sin x, 2 cos x - 3 sin x by 6 cos x plus 4 sin x into dx। इसका समाकलन करना है, हम कैसे ज्ञात करें? देखिए ये एक ऑर्डर में नहीं है, पहले इसको हम ऑर्डर में लाएंगे। एक ऑर्डर में लाने के लिए ऊपर जैसे है वैसे नीचे लाने के लिए देखिए यदि हम इसमें से 2 कॉमन कर लेते हैं तो इस ऑर्डर में आ जाएगा। फिर हम लोग इसको पुट कर लेंगे, पुट करने के बाद जो आएगा उससे कट जाएगा। जैसे देखिए अगर बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा, लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले का स्टेप हम पढ़ रहे हैं, नीचे से हम 2 कॉमन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब हम यहाँ से कॉमन करेंगे तो 2 cos x - 3 sin x y। देखिए नीचे से हम 2 कॉमन करेंगे। जब हम 2 कॉमन करेंगे तो 2 से इसमें भाग देंगे। जब 2 से इसमें भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 cos x आ जाएगा। 3 cos x plus 2 sin x। इसमें भी 2 से भागा दिए, 4 2 जा 2 कट गया, into dx। अब देखिए हमको सोचना है कि किसको पुट करेंगे कट जाए, तो हम इसको यदि पुट करते हैं तो कट जाएगा। देखिए कैसे कटेगा, ध्यान देगा। लेट यहाँ पे ध्यान देगा, लेट z बराबर हम पुट कर रहे हैं 3 cos x, 3 cos x प्लस 2 sin x। z इज इक्वल टू 3 cos x प्लस 2 sin x। ध्यान दीजिएगा, तो dz बाई dx इज इक्वल टू, देखिए 3 कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा, d cos x बाई dx प्लस 2 इंटू d sin x बाई dx। ध्यान दीजिएगा, तो dz बाई dx इज इक्वल टू 3 cos का होता है माइनस sin x होता है, cos x का अवकलन होता है माइनस sin x। तो माइनस को हम आगे लिख दिए, यहाँ पे हो गया आपका sin x प्लस 2 इंटू साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? तो साइन एक्स का अवकलन होता है cos x। हम यहाँ पे लिख दिए cos x। अब देखिए जो प्लस में है उसको आगे लिखेंगे, जो माइनस है उसको बाद में लिखेंगे। यहाँ पे ध्यान देगा, तो dz बाई dx इज इक्वल टू 2 cos x माइनस, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं माइनस 3 sin x। कुछ नहीं किए, प्लस वाला को आगे लिख दिए, माइनस वाला को बाद में, कोई दिक्कत थोड़ी ना। अब इसके बाद देखिए, तो हम लोग dz बाई 2 cos x माइनस 3 sin x इज इक्वल टू dx। देखिए पढ़ी आ गई। इसके बाद हम यहाँ पर सब चलेंगे हम लोग, तो ऊपर जैसे वैसे छोड़ देंगे, 2 cos x माइनस 3 sin x y। ध्यान देगा 2 और इतना को हम लोग क्या मानेंगे z, तो यहाँ पे लिख दीजिए dz बाई 2 cos x माइनस 3 sin x। देखिए ई से ही कट गया, जब इसे ही कट गया यहाँ पे 1/2 बाहर हो गया, बचा क्या 1/z dz। देखिए बिल्कुल सेम था, पूरा पूरा कट गया। यहाँ पे 1/2 को बाहर कर दिए तो बचा 1/z dz। और इसके बाद हम लोग जानते हैं कि 1/z का समाकलन होता है log mod z, हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे लिखेंगे 1/z, तो छोड़ देते हैं, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं इंटीग्रेशन 1/x dx इज इक्वल टू log mod x प्लस c। तो इसलिए हम लिख सकते हैं हाफ, यहाँ पे दिया हुआ है log mod z प्लस c। लास्ट में क्या करना है आपको, z का मान लौटा देना है। यहाँ पे ध्यान देगा, तो हाफ log z। तो बताइए कि z का मान कहां पे है? तो z बराबर हम लोग माने 3 cos x प्लस 2 sin x। यहाँ पे लिख देंगे 3 cos x प्लस 2 sin x, ठीक है। मोड यहाँ पे हो जाएगा प्लस c, आंसर। इसी प्रकार से अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 यानी 25। इस तरह से देखेंगे हम लोग, आराम से आप लोग देखते रहिए, ध्यान देते रहिएगा। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें आप लोग, क्योंकि उसी से हमको पता चलेगा कि हाँ कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं, चाहे आप लोग कहाँ पे मिस्टेक है वहां पे उसको सुधारने का प्रयास करेंगे।
देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 25। इसमें क्या दिया हुआ है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है 1 बाई, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, 1 बाई कॉस स्क्वायर टू 1 माइनस tan x के स्क्वायर, बस यही दिया हुआ आपका। देखिए इंटू डी एक्स। अब आपको सोचना है कि इसमें हम किसको पुट कर दें। तो देखिए, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए हम लोग पुट कर रहे हैं इसको 1 माइनस tan x को पुट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे लेट z बराबर 1 माइनस tan x, ध्यान देगा z बराबर 1 माइनस tan x। अब जब हम इसका अवकलन करेंगे तो dz बाई dx इज इक्वल टू 0 माइनस tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, यहाँ पे लिखिए। देखिए तो dz बाई क्या होगा, माइनस sec स्क्वायर x इज इक्वल टू dx। देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1 बटा cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x। हम इसको sec स्क्वायर x के रूप में बदल दे रहे हैं। देखिए आप जो नहीं जानते ध्यान जानिएगा, क्योंकि हम जानते हैं 1 बटा cos स्क्वायर x इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, sec स्क्वायर x। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला होता है, हम लोग पढ़े थे त्रिकोणमिति में, इसी में केयर कीजिएगा। इस पे 1 बाई cos स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। इसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x बाई z के स्क्वायर और dz बाई माइनस sec स्क्वायर x। यदि किसी को दिक्कत हो तो ध्यान दीजिएगा। देखिए इससे ही कट गया, माइनस बाहर कर दीजिए तो 1 बाई जेड स्क्वायर dz। देखिए ये ऊपर लेकर जाएंगे, हम आप लोग को बताया है कि 1 बटा यदि जेड स्क्वायर है तो ऊपर लेके जाएंगे जेड के पावर माइनस 2 होगा, 1 बटा एक्स स्क्वायर है ऊपर लेके जाएंगे एक्स के पावर माइनस 2 होगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जेड के पावर माइनस 2 dz। जब इसका समाकलन करेंगे तो माथा पर एक जोड़ के क्या करेंगे, पटक देंगे। देखिए माइनस जेड के पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, माथा पर से पटक दिए। और जब समाकलन हटेगा तो यहाँ पे क्या का चिन्ह रहेगा, प्लस का, ध्यान रखिएगा। अब इसका देखिए एक माइनस पहले से है, अब जेड के पावर माइनस 2 और प्लस 1 यहाँ पे घटेगा, माइनस 2 प्लस 1 यानी माइनस प्लस माइनस होता है, और चिन्ह लेकिन चिन्ह बड़ा था तो माइनस 2 में से एक गया तो माइनस 1, यहाँ पे लिख दे माइनस 1 अपॉन माइनस 1, यहाँ पे भी वही आ जाएगा। अब देखिए माइनस आगे चला जाएगा, प्लस सी कर दिया। अभी माइनस नीचे नहीं रहता, बीच में रहता, तो पहले से एक माइनस और एक ही माइनस, और इसको ऊपर से नीचे ले आएंगे तो 1 बाई जेड प्लस सी, एक कट गया तो 1 बटा जेड, जेड का मान कितना माने थे हम लोग, 1 माइनस tan x प्लस सी, आपका आंसर है। ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार सो नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 26 लिखिएगा, यानी 26 क्वेश्चन नंबर है cos रूट x बाई रूट x। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है cos रूट x बाई रूट एक्स। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, कंफ्यूजन भी होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन भी इसमें होता है। लेट, ध्यान दीजिएगा, लेट जेड बराबर मान रहे हैं, क्या मानेंगे तो रूट एक्स मानेंगे। जब इसका हम अवकलन करेंगे तो dz बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी रूट एक्स बाई डी एक्स, ध्यान दीजिएगा। तो dz बटा डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 रूट एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रूट एक्स डी जेड इज इक्वल टू डी एक्स। अब हम डी एक्स के जगह पे इतना रख सकते हैं, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे cos रूट एक्स के जगह पे क्या रखेंगे, जेड, यहाँ पे हो जाएगा आपका जेड। अब आई इस यहाँ पे क्या रूट एक्स छोड़ दीजिएगा क्योंकि कटने वाला है, लेकिन इसको इसी रख दिए 2 रूट एक्स इंटू डी जेड। देखिए रूट एक्स से रूट एक्स कट गया, 2 को बाहर कर दीजिए तो 2 cos जेड डी जेड। cos x का समाकलन होता है sin x, cos x का समाकलन क्या होता है, sin x। तो 2 sin जेड प्लस सी, 2 sin जेड, जेड का मान कितना हम लोग माने हैं, रूट एक्स, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट एक्स प्लस सी, आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 27। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 27।
क्वेश्चन नंबर 27 ध्यान देंगे सभी लोग। 27 कहता है रूट साइन 2x cos 2x, रूट साइन 2x cos 2x। देखिए हम लोग शुरू से बताते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं और बताएं कि आपको कि ज्यादातर रूट में जो रहेगा उसको पुट कीजिएगा। तो यहाँ पे हम देखिए रूट को पुट कर रहे हैं, यानी लेट z बराबर साइन 2x। देखिए इसका अवकलन कीजिएगा तो dz बाई dx इज इक्वल टू डी साइन 2x बाई डी 2x गुना डी 2x बाई dx। ध्यान दीजिएगा तो dz बाई dx इज इक्वल टू साइन x का अवकलन होता है cos x। तो यहाँ साइन 2x है तो यहाँ पे हो जाएगा cos 2x इंटू dx बाई dx का 1 होता है, 2 बाहर निकल जाएगा। तो 2 को हम आगे यहाँ पे लिख सकते हैं और फिर आगे कर दीजिएगा तो dz बाई dx, dz डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे 2 इंटू cos 2x इज इक्वल टू dx। देखिए यहाँ पे इतना को रूट z इंटू कॉस 2x dz बाई 2 cos 2x। देखिए cos 2x से cos 2x कट गया, यहाँ पे 1/2 के रूप में जो हाफ बचेगा 1/2 बाहर कर देंगे तो बचेगा क्या, रूट z dz। देखिए अभी रूट z हम लोग जानते हैं कि चूंकि हम जानते हैं इंटीग्रेशन रूट x dx इज इक्वल टू 2 रूट x प्लस c, इसलिए हाफ इंटू 2 रूट z प्लस ये से एक कट गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देख लीजिए रूट z, z के यहाँ पे क्या माने साइन 2x प्लस c। या इस तरीके से अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो इसको तोड़ लीजिएगा, यहाँ से नहीं होता नहीं होगा, इसको तोड़ लीजिए। हाफ हो गया, रूट हटा दिया तो z के पावर हाफ dz आ जाएगा, माथा पर जोड़ के पटक गया तो z के पावर क्या आ जाएगा 3/2 और 2/3 प्लस c। तो यहाँ पे हो जाएगा गुना करिएगा 1/2 गुना 2/3 इंटू z का मान क्या है साइन 2x। इस प्रकार भी बना सकते हैं तो के पावर 3/2, देखिए 2 से 2 ही कट गया तो 1/3 साइन 2x के पावर 3/2 प्लस c। इसी प्रकार से हो जाएगा, इस तरीके से बना लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 28। तो 28 ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में है आपका cos x बाई रूट 1 प्लस साइन x। ध्यान दीजिएगा cos x बाई रूट 1 प्लस साइन x है। फिर अभी थोड़े पहले बोले कि रूट के हम लोग क्या करेंगे पुट, तो लेट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा z बराबर 1 प्लस साइन x मान लेंगे तो dz बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 प्लस cos x। 1 का अवकलन करेंगे तो 0 आएगा, sin x का अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा cos x आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं dz बाई cos x इज इक्वल टू dx। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे तो cos x बाई रूट z dz बाई क्या हो जाएगा cos x। देखिए इसे ही कट गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 बाई रूट z dz। अब 1 बाई रूट z को हम लोग कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा तो 1 बाई रूट z है, इसको ऊपर लिखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका z के पावर माइनस हाफ dz। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग समाकलन करेंगे तो माथा पर एक जोड़ेंगे और फिर पलट देंगे तो -1/2 प्लस 1 प्लस c हो गया। इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। देखिए तो यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा z के पावर हाफ बटा हाफ, इसको हम लिख सकते हैं ऊपर चल जाएगा ये तो 2z के पावर हाफ प्लस c। इसी प्रकार से देखिए 2z का मान बता देगा 1 प्लस साइन x। देखिए हाफ हटेगा तो रूट चला जाता है अब प्लस c, ये हाफ को जब हम हटा है तो क्या लग गया रूट, हाफ जब हटेगा तो क्या चलेगा रूट, ध्यान रखिएगा और z का मान लौटा देंगे प्लस c। इसी प्रकार से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 यानी प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 ध्यान देंगे cot x इंटू लॉग साइन x।
प्रश्न संख्या 29 ध्यान देंगे, cot x इंटू log sin x है। अब देखिए इसमें हमको क्या प्रूव करना है, cot x इंटू log sin x। तो cot x इंटू log sin x है, क्वेश्चन नंबर 29 है cot x इंटू log sin x। देखिए इसमें क्या प्रूव करेंगे, आपको ये सोचना है कि यदि हम cot x को पुट करें तो क्या ये आएगा, नहीं आएगा, तो हम इसको पुट कर लें। कंफर्म है, जब हम कंफर्म हो जाते हैं कि हम cot x को यदि पुट करते तो ये नहीं आएगा, तो जब ये नहीं आएगा तो हम इसको पुट करें तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग ले z इज इक्वल टू मान लेंगे log sin x, तो dz बाई dx इज इक्वल टू क्या होगा, इसका आप कॉल करेंगे तो d log sin x बाई d sin x गुना d sin x बाई dx। देखिए आप कॉल कर रहे हैं हम लोग, तो dz बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log x का 1 बटा sin x होता है। देखिए log x का जो अवकलन है 1 बाई sin x होता है, इनटू sin x का क्या हो जाएगा cos x। तो dz बाई dx इज इक्वल टू cos x बाई sin x क्या हो जाएगा cot x। तो dz बटा क्या हो जाएगा cot x इज इक्वल टू dx। अब हम लोग dx की जगह पे क्या रख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे cot x इंटू z, इसका हम लोग क्या माने हैं z, और यहाँ पे लिख देंगे dz बाई cot x। देखिए इसे ही कट गया, जब कट गया तो बचा क्या आपका यहाँ पे z dz, और z का जब हम समाकलन करें, देखिए यहाँ पे पावर में कुछ नहीं तो 1 है, और जब समाकलन करेंगे तो एक जोड़ करके क्या करेंगे नीचे पलट देंगे, तो यहाँ पे देखिए z के पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा c, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, देखिएगा z के स्क्वायर बाई 2 प्लस c, मान लगा दीजिएगा z का, तो z का मान कितना है, यहाँ पे लिख दीजिए log sin x के पावर 2 y हाफ भी लिख सकते हैं, प्लस c आपका आंसर हो गया। अब इसी प्रकार हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, ध्यान दीजिएगा, sin x बाई 1 प्लस cos x, sin x बाई 1 प्लस cos x। देखिए किन्हीं को भी यदि प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा, बार बार बात को बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। 30 नंबर देखिए sin x बाई 1 प्लस cos x dx। देखिए लेट्स, इसमें देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, z बराबर मान रहे हैं 1 प्लस cos x को, क्योंकि हम जान रहे हैं sin x को पुट करेंगे तो cos x आएगा, 1 प्लस cos x तो नहीं आएगा, तो हम 1 प्लस cos x को यदि पुट करते तो आपको ज्यादा सोचना ही नहीं है, एक ही चीज सोचना है कि यदि इसको पुट करें नहीं आएगा तो कंफर्म है कि यही पुट होगा, अगर हम इसको पुट करते ये नहीं आता तो कंफर्म था कि यही पुट होता। तो इस तरीके से आप लोग सोच सकते हैं, तो हम इसको पुट कर रहे हैं क्योंकि इसको पुट करते याद है, क्योंकि sin x को पुट करें तो ये नहीं आएगा, तो इसीलिए हम इसको पुट कर रहे हैं। तो लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस cos x, इसका आप कलन करेंगे तो dz बाई dx इज इक्वल टू 0 माइनस sin x। कई ऐसे 0 माइनस sin डायरेक्ट कैसे लिख दिए, जब हम इसका अवकलन करेंगे तो cos x का अवकलन माइनस sin x होता है, 1 का अवकलन 0 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे dz बाई माइनस sin x इज इक्वल टू dx। देखिए इसके बारे में यहाँ पे लिखिए sin x बाई z और dz बाई माइनस sin x। देखिए इसे ही कट गया, माइनस बाहर हो गया, तो 1 बाई z dz, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तो माइनस इसको लिख सकते हैं 1 बाई x, थोड़ा सा चूंकि हम जानते हैं 1 बाई x dx का होता है फॉर्मूला log mod x प्लस c, तो इसलिए हम लिख सकते हैं माइनस log z mod z प्लस c, तो माइनस log 1 प्लस cos x प्लस c आंसर। इसी प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, बिल्कुल सेम इसी प्रकार से आप लोग इसको बना सकते हैं, 31 को आप लोग बिल्कुल आराम से बना सकते हैं, बिल्कुल यही है, sin x बाई 1 प्लस cos x का सिर्फ स्क्वायर कर दिया, लेकिन बनेगा बिल्कुल ऐसा ही, ध्यान दीजिएगा। फिर भी हम सोल्यूशन करवाएंगे, जो तेज विद्यार्थी हैं उनको थोड़ा समझना पड़ रहा होगा कि बहुत धीरे धीरे चल रहा है, उनको पता है ये सब थोड़ा सा हल्का है तो लग रहा होगा, लेकिन आगे 7.3 7.4 बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, उस सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग। आगे के लिए जितना भी एक्सरसाइज उस सब का वीडियो इसमें बनेगा, सब अपलोड करेंगे। सुविधा के लिए सिर्फ खेल है कि हम लाइव नहीं पढ़ा रहे हैं,
हमारे बच्चों को कुछ दुख हो रहा होगा कि सर लाइव नहीं पढ़ा रहे, लेकिन उससे कई गुना बेहतर अपलोड है। जो कमजोर विद्यार्थी हैं, जो नभी हमारे पास पढ़ते हैं, वैसे विद्यार्थी भी इससे सीख लेंगे, सीखने को मिल जाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, 31 में दिया हुआ है sin x y 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। देखिए लेट मान लेंगे क्या 1 प्लस cos x, यानी z बराबर 1 प्लस क्या मानेंगे cos x। तो dz बाई dx इज इक्वल टू क्या होगा 0 माइनस sin x, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे। देखिए तो dz बाई माइनस sin x इज इक्वल टू dx। ध्यान देते रहिएगा, sin x जैसे है वैसे ही लिख दिए y z का स्क्वायर। हम थोड़ा देर पहले सेम इसी प्रकार से बताए थे आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पे भी वही है, तो dz y माइनस sin x, देखिए sin x से sin x कट गया और ये माइनस साइन में गया, तो 1y z स्क्वायर dz। ध्यान दीजिएगा, अब इसको हमको समाकलन करना है, तो z के पावर माइनस 2 dz। देखिए हम बताए हैं कि कोई भी चीज को नीचे से हम ऊपर लेकर जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, और ऊपर से नीचे लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाता है। पावर ध्यान रखिए, जैसे कई बार आप लोग बताएं कि 1/x है तो x के पावर माइनस 1 लिख सकते हैं, 1/x स्क्वायर है तो इसको x के पावर माइनस 2 लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार से इसको हम लिखे हैं। अब इसके बाद देखिए हम लोग समाकलन करेंगे, तो जब हम समाकलन करेंगे तो इसके पावर में माइनस 2 माथा पर एक जोड़ेंगे, प्लस 1y प्लस 1 करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे माइनस, इसके बाद यहाँ पे समाकलन जब हम करेंगे तो z के पावर माइनस 2 प्लस 1 y माइनस 2 प्लस 1 और प्लस 3। इसके बाद ध्यान रखिएगा, पहले से ऑलरेडी माइनस है और यहाँ पे z के पावर माइनस 1 y, देखिए माइनस 2 में से 1 गया क्योंकि माइनस प्लस के रूप में है, तो माइनस 2 में से 1 गया तो माइनस 1 आएगा, और यहाँ पे माइनस 1 और प्लस 3। हम जानते हैं कि हमेशा ध्यान रखिएगा, हमको पता है कि माइनस नीचे नहीं रहता, बीच में होता है, तो माइनस ऊपर चला जाएगा, माइनस माइनस। इसको हम 1 में देखिए x के पावर माइनस 1 के रूप में, तो 1/z लिख सकते हैं इसको, तो 1/z प्लस 3। देखिए इसे ही कर लिया 1/z, तो z बराबर क्या मानते हैं 1 प्लस cos x प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार अब हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32 1 प्लस cot x। देखिए थोड़ा सा ही लंबा है, तो हम प्रयास करेंगे कि इसको नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। फिलहाल हम आज इतना ही रखेंगे, इसलिए धन्यवाद। अगले वीडियो में आपका इसका पूरा सोल्यूशन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है।